अस्सलामुअलैकुम। सजावलिस के साथ मेहराब अली बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पेशावर में तकरीब में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं मानी और वार्निंग नजरअंदाज कर दी। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर पेशावर ने अपने मरासले में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेशावर का दौरा न करने की हिदायत की थी। ताहम इलेक्शन कमीशन के रोकने के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेशावर में हेल्थ इंश्योरेंस और एहसास रियायत राशिद प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत की और मुस्तहिक शहरियों में कार्ड भी तकसीम किए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत में हेलीकॉप्टर क्रैश पर अफसोस का इजहार किया। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा और जनरल कमर जावेद बाजवा ने जनरल बिपिन रावत और इनकी अहलिया समेत दीगर अफराद की अलमनाक मौत पर अफसोस का इजहार किया। आगे बढ़े खबर शामिल करके आपको बताएं कि सियालकोट में श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर प्रियंका कुमारा कत्ल केस की तहकीकात में मजीद नए इंकिशाफात सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक प्रियंका के नायब के तौर पर काम करने वाला वहीद भी झगड़े के वक्त साथ था और वहीद ने फैक्ट्री मालिक शहबाज भट्टी के साथ मिलकर सूरत-ए-हाल संभालने की कोशिश की। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक इश्तियाल बढ़ता देखकर वहीद भी प्रियंका को छत पर लेकर गया। वो प्रियंका से अपनी तरफ का दरवाजा लॉक करने का कहकर जल्दी से नीचे आ गया, लेकिन बदकिस्मती से छत की तरफ दरवाजे की कुंडी नहीं थी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी के लिए मुनक्किदा की जाने वाली तकरीब के दौरान मरियम नवाज की गुलकारी पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने रद्द अमल का इजहार किया है। काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फवाद चौधरी से सहाफियों ने मरियम नवाज की गुलकारी से मुतल्लिक भी सवाल किया, जिस पर उन्होंने मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज की भी तारीफ की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब में पूरी कुव्वत के साथ बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। आसिफ अली जरदारी लाहौर में पार्टी के मरहूम रहनुमा अरशद गुरकी की रिहाइशगाह पर गए और उनके अहले खाना से ताज़ियत की। उन्होंने पार्टी के लिए अरशद गुरकी के खानदान की खिदमत को भी सराहा। इस मौका पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। 1979 की तरह लाहौर के बल्दियाती इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बैरिस्टर खालिद जावेद खान का कहना है कि एक सजा के खिलाफ अपील चल रही है, जिस पर पूरी अदलिया की ईंट से ईंट बचा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो टेप की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सलाहुद्दीन ने कहा कि तवज्जो हटाने के लिए कहा जाता है कि 70 साल का एहतिसाब करें या किसी का ना करें। अदालतों को मुतनाज़ बनाया जा रहा है और इसके अलावा उनका कहना था कि अदलिया तहकीकात करा कर यह सिलसिला रोक सकती है। पाकिस्तान पर मजमूई कर्जा कितना हो गया? इदाद-ओ-शुमार जारी। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज अक्टूबर में 40,279 अरब रुपए हो गया। मरकजी बैंक की जानिब से जारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज 13,811 अरब रुपए हो गया और अंदरूनी कर्ज 26,463 अरब पे जा पहुंचा है। स्टेट बैंक का बताना है कि पाकिस्तान पर तवील मुद्दती कर्ज 20,012 अरब रुपए और मुख्तसर मुद्दत का कर्ज 6,416 अरब रुपए है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान का कहना है कि दूसरी शादी वो करता है जिसे घर में सुकून न हो।
जो पहली वाली से तंग हो। हमारे घर में सुकून है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना था कि हमारी दादी नानी देसा दराजा गाती थी। मरियम ने गाया तो क्या हो गया। अपनी अहलिया मरियम नवाज को बेहतरीन लीडर करार देते हुए कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना था कि लीडर लीडर होता है। लीडर गाने भी गाता है और तराने भी पढ़ता है। लीडर गाने गवाता भी है और तिगने का नाच भी भिजवाता है। पाक बहरिया के एयर डिफेंस यूनिट की जानिब से जमीन से फजा में हदफ को निशाने बनाने वाले मिसाइलों की फायरिंग का कामयाब मुजाहरा किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया और नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने मिसाइलों की फायरिंग का मुशाहदा किया। तर्जुमान पाक फौज बहरिया का कहना है कि मिसाइलों की फायरिंग का मुजाहरा पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों और हर्बी तैयारियों का सबूत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे में पुलिस और अदलिया सबसे ज्यादा करप्ट तरीन करार दिए गए। पाकिस्तानी अवाम के ख्याल में मुल्क में सबसे ज्यादा करप्शन पुलिस में है। पाकिस्तानी अवाम के ख्याल में मुल्क में सबसे ज्यादा करप्शन पुलिस में है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुल्क भर में परसेप्शन सर्वे 2021 जारी कर दिया, जिसमें मुल्क में करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी की बड़ी वजूहात के बारे में पाकिस्तानी अवाम की राय तलब की गई। सर्वे में अवाम की राय में बताया गया कि कमजोर एहतिसाब, ताकतवर तबके की हवस और कम तनख्वाहें करप्शन की सबसे बड़ी वजूहात हैं, जबकि हुकूमती नाअहली, करप्शन, सियासतदानों की कार्य सरकार में मुदाखलत और पॉलिसियों पर अदम अमल की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि एमटी कैट में 50% नंबर्स लेने वालों के लिए खुशखबरी। एमटी कैट में 50% नंबर लेने वालों के लिए सिंध में मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में दाखिले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत सिंध ने मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट में 50% नंबर्स लेने वाले तलबा तालिबात को सिंध के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला देने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना को सरकारी और प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले का इख्तियार दिया गया है। प्लास्टिक से बनने वाली पाकिस्तान की पहली सड़क मुल्क के किस शहर में है? वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में प्लास्टिक से मुल्क की पहली सड़क बना दी। वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली सरताज गुल ने प्लास्टिक से बनने वाली पहली सड़क की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। उनका कहना है कि इस्लामाबाद में प्लास्टिक से मुल्क की पहली सड़क बनाई गई। उन्होंने बताया कि यह सड़क 8 से 10 टन इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक से तामीर की गई है। आगे बड़े खबर शामिल करके आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हासिलपुर के निजी कॉलेज में तकरीब के दौरान गैर इखलाकी सरगर्मियों का नोटिस लेते हुए वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। उस्मान बुज़दार ने हासिलपुर के निजी कॉलेज में तकरीब के दौरान गैर इखलाकी सरगर्मियों का नोटिस लेते हुए कमिश्नर भावलपुर वीएन और सेक्रेटरी तालीम से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तालीमी इदारे में गैर इखलाकी सरगर्मियों के वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ने निजी तालीमी इदारे को सील कर दिया। खबर शामिल करेंगे मंचनाबाद से, जहां पर यूरिया खाद जमींदारों की बजाय ज़राअत अफसरान ने अपने डॉक्टरों में फरोख्त कर दी। किसान 2300 रुपए में यूरिया खाद खरीदने पर मजबूर हो गए। किसानों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। जखीरा अंदोज़ से पकड़ी जाने वाली यूरिया खाद जमींदारों की बजाय ज़राअत अफसरान ने खाद डीलर से 50-50 कर ली।
ज़राअत अफसरान ने अपने टोचों में तकसीम कर दी और डीलर्स ने फर्जी जमींदारों का डाटा लिखकर हड़प कर लिया। किसान यूरिया खाद 2300 रुपए में खरीदने पर मजबूर हो गए। उनका आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा ने मैक्लोडगंज, मंडी सादीगंज जखीरा दोजा के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए हजारों बोरी यूरिया खाद पकड़कर महकमा ज़राअत के अफसरान के हवाले कर दी। महकमा ज़राअत के करप्ट अफसरान ने खाद डीलर से मिली भगत करके चंद बोरियां जमींदारों में तकसीम की, बाकी खाद हड़प कर गए। आला अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्ट कर दी। जमींदार अपनी गंदम की फसल को बचाने के लिए 2300 रुपए में यूरिया खाद खरीदने पर मजबूर हो गए। मोहम्मद आजम अराई, मोहम्मद उस्मान भट्टी, मोहम्मद अरशद फरल ने डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मकसूद अहमद से राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हमारे बस में कुछ नहीं, हम कंट्रोल रेट पर खाद नहीं फराहम करवा सकते। और पाकिस्तानी ढाका टेस्ट में बांग्लादेश को एक इनिंग्स और 8 रन से शिकस्त देकर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया। ढाका के शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में बांग्लादेश की टीम दूसरी इनिंग्स में 205 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तानी बॉलर्स ने दूसरी इनिंग्स में भी शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ शकीब उल हसन पाकिस्तान के खिलाफ निस्फ सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब रहे और इन्हें 63 रन पर साजिद खान ने बोल्ड किया, जबकि मुशफिकुर रहमान दूसरी इनिंग्स में भी रन आउट हुए और उन्होंने 48 रन बनाए। ये स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए सजावल न्यूज़, क्योंकि हम लाते हैं हर खबर आपके लिए।